अच्छा स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने मेजर क्या कवर करना है कि अगर आप यहाँ पर आओ, हमने लास्ट टाइम क्या कवर किया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। यू स्टेट। यूसी और ऐसी लाइब्रेरी हम शुरू करें। ओके, इसको फटाफट रन करते हैं। npm स्टार्ट से ही होना था। ठीक है, आज मेजर हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है कंपोनेंट ऑफ लाइफ साइकिल। कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। एक कंपोनेंट मतलब वो कब जिंदा होता है और कब मुर्दा होता है, ये आज हमने पढ़ना है। एक कंपोनेंट का मेजर लाइफ साइकिल क्या होता है। सही है, इसको चलाते हैं। ये सही है, यही हमने लास्ट टाइम किया था। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया था एक्चुअली, यू स्टेट। ठीक है, पहले तो यू स्टेट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पे, होम में किया था ये। अब उस दिन हमने एक बनाई थी काउंटर एप्लीकेशन, ऐसे ही है ना। ये सिंपल सा काउंटर ऐप बनाई थी जिसमें क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने सिंपल लगाया था। सही है, और एक ज़ीरो से नीचे ना जाने वाली लॉजिक लगाई थी। अब हम क्या करते हैं, एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं पहले। सही है, उसमें क्या होगा कि एक टेबल होगा जिसमें आपने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट शो करनी है। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉन्टैक्ट्स उस टेबल के अंदर होने चाहिए, और साथ आपने एक फॉर्म लगा देना इनपुट्स, जिसमें यूज़र एक नए कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन डाले और जैसे सबमिट करे तो उसकी एंट्री हमने उस टेबल में डालनी है। सही है, रन टाइम पे। तो कैसे होगा, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ से शुरू कर लेते हैं। RACE, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मेन, और इसको क्लास नेम दे देते हैं पैडिंग एक्सेस है 5 डॉट कंटिन्यू के अंदर। ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड है। ठीक है, 12 और H1 में कहता हूँ कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन, ऐसे आ रहा है। सही है, टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, अब ये किस तरह से बनेगा, मैंने बताया ना। एक टेबल, पहले तो क्या करना है, एक टेबल लगाना है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 कॉन्टैक्ट लिस्ट करने हैं। सही है, तो क्या करें, देखो 3 कॉन्टैक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट उसमें शो करने हैं, और बाद में जब यूज़र एक फॉर्म में नए कॉन्टैक्ट की एंट्रीज डाले ना, वो रन टाइम पे उस टेबल में ऐड करनी है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यू स्टेट लगेगा। ठीक है, वो किस तरह से लगेगा, हम देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम क्या करते थे, कॉन्स्ट यहाँ पर कर लो कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक अरे, ऐसे ही है ना, लिस्ट है ना कॉन्टैक्ट्स की, हर कॉन्टैक्ट का एक ऑब्जेक्ट होगा। मैं कहता हूँ इसमें आईडी रख लो और नेम रख लो। आईडी मतलब इस ऑब्जेक्ट को यूनिक करने के लिए। सही है, ये ऑब्जेक्ट बाकियों से हमेशा डिफरेंशिएट ही रहे, इसीलिए हम हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी रख देते हैं, और नेम रख लेते हैं यूज़र का, जैसे जुहेब। ईमेल रख लेते हैं zuhaib@gmail.com, और साथ रख लेते हैं फ़ोन। ठीक है, अब फ़ोन एक्चुअली ये तो नंबर में ही हम लेते हैं, बट ना ये इसकी टाइप हम स्ट्रिंग में करते हैं। क्यों, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि नंबर के शुरू में आप 92 इस तरह कंट्री कोड भी लगाते हो। सही है, अब ये कंट्री कोड में देखो प्लस आ गया, अब ये नंबर तो नहीं ना रहा, फिर इस वजह से हम इसको स्ट्रिंग में लेके जाते हैं। सही है, वैसे भी अगर आप ऑब्जेक्ट में ना, एक चीज़ होती है कि अगर इसकी की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे ना तो ये एरर दे देगा आपको। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, अब उसने एरर दे दी, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। सही है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग में ले जाते हैं। अब नहीं एरर दे। एक कॉन्टैक्ट हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट कितने करने थे, 3, तो यहाँ पे कर दो हमज़ा और नंबर सेम रहने दो, और एक और कर लेते हैं, उसको कह देते हैं अब्दुल्ला। ठीक है, ये 3 कॉन्टैक्ट्स हो गए। अब अगर ये मैंने डिस्प्ले करने हैं एक टेबल में, तो क्या करूं, एक टेबल बनाएंगे ना। टेबल बूटस्ट्रैप का उठा लें, बूटस्ट्रैप यूज़ तो कर ही रहे हैं हम।
उसको यूज़ करने का मैकेनिज़्म और है, ठीक है, वो अभी मैं आपको लेके चलूँगा ना तो आपको कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। मेजर जो चीज़ है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज स्टेट है ना, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए, वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालूंगा ना वो वाली भी, तो उसकी फिर स्टेट्स आ जाएंगी, वो मुश्किल हो जाएगा काम। इस वजह से इसका उठा लेते हैं टेबल, इसको कॉपी कर लें ये सारा, और सिंपली जाके जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ जाके पेस्ट कर दें, सही है। अब ये डेफिनेटली कुछ एरर्स थ्रो करेगा। क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर दें, ये की सही है। और ये स्कोप जो होता है ना, स्कोप, इसको ख़त्म कर देना है आपने, सही है। ये पुरानी CSS में चलते थे, अब नहीं चलते, सही है, इनको आपने ख़त्म कर देना है। ये टेबल का हेड आ गया और ये उसकी बॉडी है, सही है। अब इसमें अगर मैंने ये वाला डाटा शो करना है तो किस तरह से करूँगा, ये भी ख़त्म, सारे ख़त्म। मेजर मुझे बताओ, ये वाला डाटा अगर मैंने टेबल में डिस्प्ले करना है तो क्या करूँ? नहीं, अभी इसके सिनेरियो के हिसाब से बताओ, यहाँ पे क्या करूँ यार? कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसके 0 इंडेक्स पे और एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसमें से आईडी ले लो, सही है। तो यहाँ पे देखो आ गई आईडी कि नहीं आई? आ गई है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो है उसको, उसमें से नेम ले लो, फिर ईमेल, फिर फ़ोन। आगे फ़ोन नहीं आया, क्यों? अच्छा, नेम सेम रख दिया ना। सही है। अब मुझे बताओ क्या ये तरीका ठीक है? अब मैंने एक दूसरा कॉन्टैक्ट शो करना है, फिर क्या करूँगा? इसी टेबल रो को नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा और इंडेक्स 1 कर दूँगा, ऐसे ही है ना। और इसी तरह 3 कॉन्टैक्ट हैं तो 2 और अब डिस्प्ले तो हो गई, लेकिन ये डायनामिक नहीं, सही है। ये मैंने हार्ड कोड किया है काम, सही है। अब अगर एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करना होगा ना, तो इसी तरह मैं बैकएंड में आके उसकी भी रो बनाऊँ, सही है। तो ये काम डायनामिक नहीं है, मतलब अपने आप से चलने वाला नहीं है, ये स्टक हो जाएगा। अब फिर इसका सलूशन तो मैंने आपको बताया होगा, लूप लगाएंगे, सही है। क्योंकि कोड रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ एक रो को रहने देंगे, सही है, बाकी ख़त्म कर देंगे। अब क्योंकि टेबल बॉडी नहीं रिपीट हो रही, उसके अंदर जो रोज़ है ना वो रिपीट होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रो को कॉपी कर लेंगे और बॉडी के अंदर क्या लगाएंगे, लूप। कॉन्टैक्ट लिस्ट पे लगानी है ना लूप। अभी कौन सा लूप लगता है JSX के अंदर? मैप, ठीक है। मैप लगाएंगे और इसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर रिटर्न लगाना है और पैरेंथेसिस, उसमें मैंने वो टेबल रो जो रिपीटेड थी ना वो पास कर दी, सही है। अब मैप क्या करता है, जो कॉल बैक फंक्शन हम पास करते हैं उसके पहले इंडेक्स में अरे का हर इंडेक्स की वैल्यू मुझे देता है, ठीक है। उसको मैं रिसीव कर लेता हूँ आइटम के नेम से, और या कॉन्टैक्ट कह दें, और दूसरे में क्या देते हैं, इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा, हैं पहले तो आईडी बनानी है ना, ये टाइटल, सीरियल नंबर। अब ये किस तरह से यूनिक हो सकता है, इंडेक्स हमारा यूनिक ही होता है ना। अब ये 0 से स्टार्ट होता है, इसको मैं क्या करता हूँ +1 करके 1 से स्टार्ट कर दूँ, तो ये सीरियल नंबर तो ठीक हो गया। अब नेम डिस्प्ले करना है, इसको कैसे यूनिक करें। अब देखो कॉन्टैक्ट में मुझे 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे इंडेक्स लगाने की तो नहीं ना ज़रूरत, मैं डायरेक्टली क्या कर दूँगा, कॉन्टैक्ट डॉट नेम, और शुरू में ये ऑप्शनल मार्क लगाना है, ईमेल और फ़ोन, सही है। अब भी देखो आउटपुट सेम है, लेकिन कोड शॉर्ट हो गया। अब ये डायनामिक भी है, अगर मैं इस अरे में एक न्यू आइटम ऐड करूँगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाए, सही है।
समझ आ गई कि नहीं? अब फिर क्या करें, अब हमने कॉन्टेक्स्ट तो शो कर दिए, अब हमने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, या फिर अभी हम हार्ड कोड ही करते हैं, बेसिक से चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। ये फंक्शन मैं चलाऊंगा एक बटन के क्लिक होने पे, सही है। मैं भी यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेता हूँ और इसको क्लास देता हूँ btn सक्सेस, और इसको कहता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट। इसके क्लिक करने पे मैं क्या करता हूँ, हैंडल क्लिक पास फंक्शन चला देता हूँ, सही है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा मैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट पुश, सही है। एक नया कॉन्टैक्ट इसमें पुश कर दूंगा। वो कॉन्टैक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर लें या फिर एक वेरिएबल में स्टोर करके कर लें, ठीक है। न्यू कॉन्टैक्ट इक्वल टू आईडी। अब आईडी या तो मैं खुद से दूं फॉर, चलो अभी खुद से ही देते हैं, नेम इब्राहिम, फिर ibrahim@gmail.com, ये आ गई ईमेल, और क्या देना था, फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये फ़ोन दे दिया। अब यहाँ पे कौन, अब इस कॉन्टैक्ट को सिंपली क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? और अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ पे कंसोल भी कर लेता हूँ, सही है। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये बटन के क्लिक होने पे होना क्या चाहिए, यहाँ पर 4 हो जाने चाहिए, ऐसी है ना, एंट्रीज 4 हो जानी चाहिए। अभी F12 मैंने प्रेस किया, रिफ्रेश करो, अभी यहाँ चाइल्ड ये किस चीज़ का एरर है, इंडेक्स नहीं पास, की नहीं पास की, ठीक है। जो पेरेंट होता है ना उसको हम की पास करते होते हैं, उसके चाइल्ड्स को नहीं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अभी कितने आ रहे हैं कॉन्टैक्ट्स, 3। ऐड कॉन्टैक्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐड हुआ नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कंसोल हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली वो ऐड हो चुका है अरे के अंदर, बैकएंड में वो ऐड हो गया, बट फ्रंट एंड पे नहीं शो हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट दोबारा चला ही नहीं। ये कंपोनेंट जब चला था तो 3 एंट्रीज थी, उसने 3 को ही रखा है। ये कंपोनेंट जब अगेन चलेगा ना, फिर वो 4 आइटम्स हो जाएंगे, सही है। समझ आ रही है कि नहीं? अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा फिर तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, सही है। अब हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना है कि ये कंपोनेंट रिफ्रेश ना करना पड़े, ये कंपोनेंट खुद से चले, सही है। जब कब चले, जब मैं कॉन्टैक्ट ऐड करूं, फिर क्या करेंगे हम, अभी हमने सिंपल वेरिएबल बनाया ना, उसमें ये स्टोर किए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम स्टेट का वेरिएबल बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, बस नेम की जगह कर्ली ब्रेस क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें पहले में उसी तरह उसका नेम देते हैं वेरिएबल का, दूसरे में इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इसके इक्वल टू के बाद यूज स्टेट का हुक कॉल करते हैं, सही है। और मैंने बताया था ना, यूज स्टेट के फंक्शन के अंदर आप ये दोनों सेम ही रखने चाहिए, कोई भी हो सकता है क्या नेम और उसका फंक्शन सेम रखने चाहिए, बस जो फंक्शन है ना उसके स्टार्ट में सेट आ जाना है, बाकी जो नेम है वो वही होना चाहिए जो वेरिएबल का रखा है, सही है। ये वेरिएबल नेम है और ये फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने के लिए, सही है। मैंने बताया था ना कि इसको इक्वल टू लगा के नहीं अपडेट कर सकते आप, इसको इसी फंक्शन के साथ ही अपडेट करना, सही है, इसकी वैल्यू। और यूज स्टेट में देखो मैंने वो वाली वैल्यू रख दी जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें शो करनी थी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, यूज स्टेट की पैरेंथेसिस में आपने वो वैल्यू डिफाइन करनी है जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। मैंने ये पूरी अरे स्टोर करनी थी ना उस वेरिएबल के अंदर, तो मैंने इसको यूज स्टेट के अंदर पास कर दी है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आऊँगा तो अभी भी देखो आउटपुट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैं ऐड कॉन्टैक्ट करूँगा ना, वो क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको सिंपल वेरिएबल की तरह उसको पुश किया है। अब मैं इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट से उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करूँगा। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब अगर सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर देता हूँ। सही है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितनी एंट्रीज आनी चाहिए? रिफ्रेश करो। नहीं, अभी 3 आ रही है ना। मैंने क्या किया है, क्लिक करने पे एक नया कॉन्टैक्ट बनाया, उसको सेट कर दिया है। तो होगा क्या, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ये कहाँ पे एरर दे रहे हैं? कॉन्टैक्ट लिस्ट फिफ्टी सिक्स पे एरर। कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट मैप। टेक्निकली तो ठीक है, टाइपो एरर दे। रिफ्रेश करो। एरर है इसमें? टेक्निकली तो कोई एरर नहीं है लग रहा। सही कॉन्टैक्ट को तो नहीं इक्वल किया। कॉन्टैक्ट, एक मिनट। रिफ्रेश करो। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। मैंने सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट किया, सही है। रिफ्रेश करो। अभी ये बिल्कुल इसमें एक वेरिएबल में इसमें कितने पड़े हैं कॉन्टैक्ट्स? 3 पड़े हैं, ऐसे ही है ना। अब अरे में कुछ पड़ा है तब मैप करेंगे, एरर नहीं आता। अगर अरे में कुछ पड़ा ही नहीं है और मैं मैप करूँ तब तो खाली अरे पे लग रही है ना लूप, इस वजह से वो एरर दे, मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। हाँ, वो एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं हैंडल क्लिक कर रहा हूँ ना, या मैं यहाँ पर इसको अरे के सिंटैक्स में लें, रिफ्रेश करो। अभी इसमें कितनी है? 3। ऐड कॉन्टैक्ट किया, कितनी रह गई? 1। रीज़न क्या आ रही थी यहाँ पर कि जब आप मैप करते हो ना, मैप लगता है किस पे? अरे पे। सही है। हम यहाँ से क्या कर रहे थे, अरे के बगैर एक सिंपल ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे थे, मतलब एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख रहे थे। अब ऑब्जेक्ट पे तो नहीं ना मैप लगता, इस वजह से एरर। और एक और चीज़ है कि अगर आप खाली अरे पे मैप लगाओ ना तो वो एरर देता है। सही है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये नल पॉइंटर साथ लगाना पड़ता है, ये इसलिए मैंने लगाया। समझ आ गई? अच्छा, अब इतना क्लियर है। अब लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर देखो, अभी एरर आना चाहिए ना। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे ख़त्म करके एक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा ना? देगा कि मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता। अब अगर मैं इसको अरे के सिंटैक्स में लगाता हूँ कि अरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, फिर चलेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर उसने 3 ख़त्म करके जो नया था ना वो ऐड कर दिया, बाकी सारे ख़त्म कर दिए। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने एक नई अरे सेट कर दिया, उस अरे में पुराने वाले स्टोर नहीं है, बस एक नया वाला मैंने स्टोर किया है। अब पुराने वालों को मैं इसके साथ स्प्रेड कर दूंगा। वो कैसे करूँगा, ये 3 डॉट्स लगा के आगे वो वेरिएबल का नेम, इसका मतलब क्या आता है, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस अरे के अंदर ये वाली चीज़ें सारी डाल दो। ठीक है, ये मैंने आपको यूज़ केस बताया भी था जावास्क्रिप्ट में कि हम अरे के अंदर वैल्यूज़ को इस तरह से भी स्प्रेड करते हैं कि उसकी पिछली सारी वैल्यूज़ आ जाएं और प्लस उसमें एक नई वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना और ऐड करता हूँ तो ये देखो चौथा ऐड हो गया। ठीक है, ऐड हो जाएगा। सिर्फ 3 ही लगाए डॉट्स पे?
3 डॉट लगाने, स्प्रेड ऑपरेटर है ना। इसका मतलब होता है कि जब मैंने क्या है कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्प्रेड कर दो, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो पड़ा है ना, पहले की वैल्यू पड़ी है, वो उसी तरह इसलिए अरे में रहे, प्लस एक नया कॉन्टैक्ट उसमें ऐड हो जाए। सही है, इसका ये एक्चुअल में मीनिंग है। अच्छा, अब हमने करना बस क्या है कि ये जो हमने इब्राहिम वाली एंट्री हार्ड कोड की है ना, इसको क्या करना है, इसको फॉर्म के थ्रू लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुझे UI पे नज़र आ रहे हैं। 1 सेकेंड, ये किसके, अस्सलाम वालेकुम। टेन ट्वेंटी 30 40 10 20 30 40 अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। 10 20 30 40 मुनीब लिखा होगा, 40। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें अब ये अगर आपने देखना हो कि कंपोनेंट कब रेंडर हो रहा है कब नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था आप कैसे करते हो, रिटर्न से ऊपर एक कंसोल लगाते हो, ठीक है, और देखते हो ये कंसोल कब चल रहा है। सही है, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, कंपोनेंट रेंडर हुआ, ऐसे ही है ना। अब मैंने क्या किया, एक नया कॉन्टैक्ट ऐड किया, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, इसी वजह से ये UI में मुझे अपडेट नज़र आ रही है। अगर ये री रेंडर ना हो रहा होता तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं होना था। समझ आ गई, जैसे पहले हो रहा था। ये क्लियर है इतना, ये किस तरह से हमने नया कॉन्टैक्ट ऐड किया है, इसमें तो नहीं ना कोई डाउट। ये वाला नहीं, ये वेरिएबल है, ये वाला। इस वेरिएबल में जो पहले से पड़ा था ना, वो मैंने उसी तरह एक नए अरे में वो सारी वैल्यूज़ स्प्रेड कर दी। ये बिल्कुल एक न्यू अरे है, ठीक है, इसका पुराने वाले के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैंने कहा इस न्यू अरे के अंदर इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है ना, वो वैसी की वैसे ही आ जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, प्लस इसमें एक नया कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए। ठीक है, ये एक्चुअल में मैंने काम किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है ना, तो जल्दी से बना लेते हैं एक फॉर्म। इनपुट, इसको कहता हूँ प्लेस होल्डर। आईडी तो नहीं ना यूज़र से लेंगे, आईडी तो हम देंगे। सही है, तो उससे लेते हैं एंटर योर नेम, एक लगाते हैं, उसमें कहते हैं एंटर योर ईमेल और एंटर योर फ़ोन। ठीक है, फ़ोन की टाइप टेक्स्ट ही होगी ना, या टेल। अब ये 3 इनपुट्स आ गए हैं। ठीक है, अब इनपुट्स में यूज़र टाइप करेगा अपनी डिटेल, ऐड कॉन्टैक्ट करेगा तो हम वो डिटेल लेंगे और सेट कर देंगे, इस टेबल के अंदर पुश कर देंगे। सही है, अब किस तरह से होगा, इसको मैं ख़त्म कर, किस तरह से होगा क्या वो, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये रैम में क्रिएट होता है ना, तो रैम में आपको पता है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। सही है, इस वजह से ये रिफ्रेश करने पे ख़त्म हो जाए। जो परमानेंट डाटा होता है ना, वो DB में स्टोर होता है। आप वेबसाइट्स में देखते हो ना कि डाटा आप रिफ्रेश भी करते हो, वहाँ पर ही रहता है, वो हर रिफ्रेश पे डाटाबेस से आ रहा होता है डाटा। सही है, परमानेंट अभी तक हमने क्या करना नहीं सीखा कि डाटा परमानेंट कैसे रहे। सही है, वो हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा मुझे बताओ, इनपुट की मैंने वैल्यू लेनी है, अब किस तरह से लूँ, ये मैंने आपको लेनी सिखाई है। इनपुट के अंदर जो यूज़र टाइप कर रहा है वो वैल्यू मैंने लेनी है। इवेंट लगाएंगे ना इस पर। अब इस पर कौन सा इवेंट लगता है, ऑन चेंज। इसको कोई क्लास बूटस्ट्रैप की है ना, वो फॉर्म कंट्रोल, वो लगा लेते हैं। और इस ऑन चेंज के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं। इस फंक्शन के पहले पैरामीटर में वो हमें इवेंट दे देता है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है इस इनपुट के रिलेटेड। अब इसमें से मुझे इस इनपुट की वैल्यू कहाँ पे जाके मिलती है, मैं एक स्टेट बना लेता हूँ ऊपर, एक वेरिएबल
कॉन्स्ट नेम सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्ट्रिंग पड़ा है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब जो भी यूज़र इसके अंदर टाइप करेगा ना उसको सेट नेम करके स्टेट के अंदर रख लूँगा। सही है। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ और यहाँ पर भी लगा। अब स्टेट में सेट कर ली है ना, वो स्टेट्स के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, वो वेरिएबल्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। अब ईमेल की भी स्टेट बनाए और फ़ोन की भी, सेट ईमेल और सेट फ़ोन ईमेल। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी सेट, ये तो क्लियर है ना आपको। ये मैंने जब स्टेट पढ़ाया, इवेंट्स पढ़ाए थे ना, तब ये मैंने आपको बताया था। सही है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो लेक्चर लाजमी ले लें आप। अच्छा, अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी ना स्टेट में। अब क्लिक करने पे क्या करना है, अब इसको हम हैंडल क्लिक नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये फॉर्म का पार्ट है ना, तो अब हम इसको हैंडल सबमिट कहते हैं। ठीक है। बस नेमिंग कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, हैंडल सबमिट। अब ये लिस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब करना क्या है, सिंपल। जब क्लिक होगा ना बटन के ऊपर, हम इस फॉर्म का सारा डाटा गेट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो वो गेट तो मैं कर ही रहा हूँ, स्टेट में सेट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर सेट करके। अब सिंपली ये इनके ये जो वेरिएबल्स है ना, वो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पास कर दूंगा। नेम की जगह नेम आ जाएगा, ईमेल की जगह वो ईमेल का वेरिएबल, और फ़ोन की जगह फ़ोन का। अब आईडी को कैसे यूनिक करें कि आईडी ऑटोमेटिकली नई से नई असाइन होती जाए। मैं करूँगा कॉन्टैक्ट लिस्ट +1 डॉट लेंथ। ठीक है, कि उसकी जो भी लेंथ है उसमें एक ऐड कर दूँ। अब अगर मैं आऊँगा ना यहाँ पे, रिफ्रेश करो, एंटर योर नेम, ये सारी डिटेल आ गई मेरी। ऐड कॉन्टैक्ट किया, नया कॉन्टैक्ट ऐड। सही है। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, अब ऐड कर रहा हूँ, खाली रो ऐड कर, ये तो नहीं ना करना चाहिए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। सही है। ये नया कॉन्टैक्ट बनाने से पहले हम कंडीशन लगाएंगे, अगर नेम नहीं है या ईमेल नहीं है या फिर फ़ोन नहीं है, तो क्या करो, रिटर्न एंड डिज़ाइन नहीं ना इसमें यूज़ कर रहे हो, तो अलर्ट कर दो, अलर्ट फिल ऑल द इनपुट्स करेक्टली। सही है। अब क्या होगा, अब मैं ऐड करूँगा तो मुझे ऐड दे देगा। सही है। मैं नेम डालता हूँ और ऐड करता हूँ, अब भी ऐड। जब तक पूरा नहीं ना फिल करूँगा तब तक ये मुझे करने नहीं देगा। सही है। समझ आ गई कि नहीं? नहीं, ऐड लगाएंगे फिर होगा क्या कि नेम भी होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए और फ़ोन। वो स्ट्रिक्टली देखेगा ना, एक ही वक्त में ये सारी होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज उसने नेम फिल कर दिया, ईमेल और फ़ोन नहीं किया, तब भी वो एरर दे। एंड क्या कहता है, वो कहता है एक वक्त में तीनों इकट्ठे होने चाहिए। लगा सकते हैं एंड भी वैसे, बट वो थोड़ा स्ट्रिक्टली हो जाएगा। सही है। इस वजह से हम और में चलते हैं, थोड़ा सॉफ्टली चलता है। सही है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब और क्या करना है। अब ये क्रड, मैंने आपको कल एक वर्ड सिखाया था, क्रड। मैंने आपको बताया था हम डाटा पे क्रड के ऑपरेशंस लगाते हैं, जिसमें देखो मैंने क्रिएट करना भी आपको सिखा दिया। सही है। क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा नया। इसी तरह एडमिन पैनल में होता है, सारी इन्फो लेके हम नया कॉन्टैक्ट ऐड। ये जो टेबल में डाटा आ रहा होता है ना, ये एक्चुअली हम गेट करके यहाँ पे शो करते हैं डाटाबेस। ये रीड भी हो गया। अब रह गया अपडेट और डिलीट। पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर अपडेट आप लोग करेंगे।
पता मैं नहीं करना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई रो ऐड करते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पर ये भी तो बदलना है ना, नहीं सही है। अब यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ एक्शंस का, और यहाँ पर एक हर रो के अंदर एक नया कॉलम ऐड करूँगा, उसमें 2 बटन्स होंगे, एक एडिट का, एक डिलीट का। ये हर रो के अंदर आ गए। अब इनको कोई क्लास दे दें, BTN इन्फो, और इसको क्लास दे देते हैं BTN डिंच। सही है। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए तो इसको दे दें, अदरवाइज इसको भी कर सकते हैं मार्जिन एंड से, ठीक है। अब डिलीट करने पे उस रो को डिलीट करने जिसके डिलीट पे क्लिक किया गया, सिर्फ उसी रो को क्लिक करना। अब मैंने हर रो को यूनिक किया था, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। अब आईडी हर रो की बाइंड है, उस रो के आईडी हर रो के साथ बाइंड है, ऐसे ही है ना। तो आईडी के थ्रू ही मैं इसको डिलीट करूँगा। इस वजह से ये डिलीट और अपडेट की लॉजिक लगाने के लिए हम हमेशा हर ऑब्जेक्ट में आईडी रखते हैं, ताकि अगर इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो ना तो मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। सही है। वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी देते हैं। समझ आ गई। अब डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, डिलीट के क्लिक करने पे एक फंक्शन चला दूंगा सिंपली, उसको कह देते हैं हैंडल डिलीट, और ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल टू दिस। अब मैं कहता हूँ इस फंक्शन को आईडी वो हम पास करेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, और अभी के लिए मैं सिंपली उस आईडी को कंसोल कर लेता हूँ। सही है। अब ये आईडी पास कैसे करूँगा इसको, पहले तो बताओ फंक्शन को कुछ पास करना है तो क्या करना है, पहले फंक्शन बनाना है, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे अब पैरेंथेसिस में लगा सकता हूँ, बट अगर मैंने ये फंक्शन ही ना लगाया फिर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा, बटन के क्लिक करने का इंतज़ार नहीं करेगा। सही है। अच्छा, अब इस हैंडल डिलीट में मैंने आईडी पास करनी है, तो बताओ कैसे करूँ। ये मैप के अंदर कॉन्टैक्ट में मुझे 1 बाय 1 सारे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं ना, और हर ऑब्जेक्ट में आईडी भी है, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट आईडी करके इसको आईडी पास कर दूँ। सही है, हैंडल डिलीट को, और वो मैंने सिंपली कंसोल कर दी। अभी के लिए देखते हैं 1 2 3 4, जिस रो पे क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी आ रही। अब बस ये आईडी उठानी है और अरे में से वो वाला ऑब्जेक्ट हटा देना, डिलीट कर देना। तो अब एक अरे की लेंथ को शॉर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, मैप के साथ ही हमने एक और लूप पढ़ा था, कौन मैप, और एक हमने पढ़ा था फिल्टर। क्या पढ़ा था, फिल्टर। फिल्टर होता है एक अरे की लेंथ को अगर आपने शॉर्ट करना है ना, डिक्रीज करना है, तो हम फिल्टर करते हैं। जी ये नहीं लिया अहमद लेक्चर अभी तक, ये लो, ये छोटा सा लेक्चर है, ये ले लो। अब फिल्टर करें इसको, वो किस तरह से करेंगे। अब फिल्टर करके देखो मैंने अपडेट भी करना है ना उस वेरिएबल की वैल्यू को, ऐसे ही है ना। तो किस तरह से करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट अपडेट या फिल्ट्रेशन लिस्ट। सही है। इसमें मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट फिल्टर। ये भी सेम मैप की तरह ही है, इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। सही है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप चाहते हो ना कि मैं रिटर्न का कीवर्ड ना लगाऊं, ऑटो ही रिटर्न हो जाए, तो आप ये एरो के बाद ये कर्ली ब्रेसेस ना लगाओ। सही है। अब फिल्टर क्या करते हैं, सेम उसी तरह ये भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हर इंडेक्स का वैल्यू मुझे पहले में दे देगा, दूसरे में इंडेक्स देगा। सही है। अब इसको मैं कहूँगा रिटर्न वो वाले सिर्फ करने हैं जिनकी आईडी मैच नहीं करती, जिसकी आईडी मैच है उसको निकाल दो। सही है। तो क्या करूँगा, इस कॉन्टैक्ट में पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, मैं कहूँगा अगर कॉन्टैक्ट डॉट आईडी
इक्वल है मेरी आईडी के, तो वो रिटर्न करो, ऐसे ही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस कॉन्टैक्ट की आईडी इक्वल है मेरी आईडी के वो रिटर्न करो। ये बात सही है? ये गलत है। हमने वो वाले रिटर्न करने हैं जिनकी आईडी मैच नहीं करती। सही है? अब ये क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट कर देगा, इसमें से वो वाला ऑब्जेक्ट निकाल देगा और एक न्यू अरे बना के इस वेरिएबल के अंदर रख देगा। मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूँ, फिल्ट्रेशन लिस्ट और सेट कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब ये फिल्ट्रेशन लिस्ट में अपडेट कर दूँ। सही है? अब अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे, रिफ्रेश करो, डिलीट होगी। अब ये फिल्ट्रेशन लिस्ट में देखो उसने मुझे क्या किया है, इस वेरिएबल में जब मैंने फ़िल्टर किया ना तो उसने उस अरे को एक नई अरे बना दी है, अपडेट करके उसे एक नई अरे की सूरत में फिल्ट्रेशन लिस्ट के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और वो मैंने सिंपली कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर दिया। तो अब नहीं, इसको नहीं की देते, वो सिर्फ मैप में होता है, वो हटा देंगे। वो मैं बस बता रहा था कि इसमें भी सेम चलता है। सही है? तो ये डिलीट की लॉजिक भी लगा है। अब आपने थोड़ा दिमाग लगा के अपडेट की लॉजिक लगानी। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? सेम इसी तरह ही। वो मैं आपको टेम्पलेट बताता हूँ आपने किस तरह का बनाना है, वो आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं असाइनमेंट। यहाँ पर देखो जिस तरह डिलीट में मैं आईडी कर रहा हूँ ना, इसी तरह एडिट के क्लिक करने पे आपने इस रो की, मतलब ये रो, हर रो में एक ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना। सही है? इसी तरह एडिट फर्स्ट वाले भी हो जाएगा, एडिट हो गए। नहीं, जिस पे भी एडिट किया जाए, एडिट पे क्लिक हो ना, उसका डाटा आपने लेके फॉर्म में फिल कर देना। सही है? वो फॉर्म में यूज़र अपडेट करेगा और जैसे ही अपडेट करेगा वो आपने टेबल में भी अपडेट कर देना। अपडेट पे क्लिक करेगा। सही है? थोड़ी कंडीशन लगनी है, थोड़ा दिमाग लगना है। हाँ, क्रिएट भी कर दिया मैंने, रीड भी कर दिया, डिलीट भी, अब अपडेट आपने कर दिया। सही है? अच्छा, सिंपली क्या होगा, एडिट के क्लिक करने पे आप आईडी लेंगे जिस तरह मैंने डिलीट की ली। सही है? और उस आईडी को लेके ना आप क्या करोगे, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैप करोगे और फाइंड करोगे ये आईडी किस ऑब्जेक्ट से मैच करती है। जिसके साथ मैच करती है ना वो ऑब्जेक्ट उठाना है और इस टेबल के अंदर, सॉरी फॉर्म के अंदर आपने डिस्प्ले कर देना है। सही है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने ये डाटा फिल किया, ऐड कॉन्टैक्ट किया, ये रो ऐड होगी ना, और ये फॉर्म क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए ना। तो फिर क्या करेंगे, जब ऐड हो रहा है ना, इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टेट्स को नल कर दूंगा फिर से। सेट नेम में फिर से स्ट्रिंग, सेट ईमेल में भी स्ट्रिंग और सेट फोन में भी स्ट्रिंग। सही है? अब ऐड कॉन्टैक्ट किया, अब क्यों नहीं हुआ, इनपुट में हमने एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था वैल्यू के नाम से। इसमें मैं वो जो स्टेट का वेरिएबल है ना वो प्रिंट कर देता हूँ कि उसमें जो भी स्टोर है वो प्रिंट करो यहाँ पे। ईमेल और फोन। सही है? अब अगर आऊँगा ना, ऐड किया, सही है? अब क्या रह गया, अपडेट की लॉजिक आपने लगानी। समझ आ गई है कि नहीं? मैप, पहले तो मैप करके वो ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे ना, फिर दोबारा मैप लगाएंगे। जब यूज़र यहाँ पे अपडेट कर देगा ना उसको, नहीं इसी में ही हो जाएगा। इसी तरह आईडी लेंगे और सारी लिस्ट को मैप करके पहले तो ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर इसी तरह सेट नेम करके उस ऑब्जेक्ट का नेम सेट कर देंगे, ईमेल सेट कर देंगे, फ़ोन सेट कर देंगे इस फॉर्म के अंदर। यूज़र इसको अपडेट करेगा, जैसे ही यहाँ बटन पे क्लिक करेगा आपने फिर से मैप कर देना, फिर आईडी मैच करके जिसके साथ आईडी मैच होगी उसके जगह नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देना। सही है? अच्छा, इसका यूआई मैं आपको दिखा देता हूँ आपने किस तरह से बनाना है। अच्छा, मैंने तो बनाया है ना कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। सही है? आपका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, आपने बनानी है एक स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करना है? स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। सही है?
जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नेम, ईमेल, फ़ोन, उसका क्लास, उसकी सेक्शन, उसका सब्जेक्ट, सही है, और उस पर क्रड परफॉर्म करना। बट यूआई आपने नीट एंड क्लीन बनाना है, जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये भी होस्टिंग है, ये इंटेंशनल वो भी पढ़नी है, जब पब्लिशिंग के लेक्चर्स आएंगे ना तब हम पढ़ेंगे। अगर सर जी का पासवर्ड रीसेट करना हो कैसे करें? सर जी का पासवर्ड ही भूल गया। वो जो ईमेल पे लगता है वही लगता है। सेम होता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अभी भूल गया। क्या है यार, आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है इसको, सही है। सिंपल कुछ भी नहीं है, डिज़ाइनिंग है, थोड़ी CSS भी रिवाइज हो जाएगी। एक फॉर्म लगाया होगा यहाँ पे देखो, सही है, और नीचे ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सही है। अभी कुछ भी नहीं है ना, कोई ऐड ही नहीं किया, इस वजह से खाली है। अब मैं करूँगा ना, क्लास कह देता हूँ 10, रोल नंबर। ये इम्पोर्टेंट वाला क्या है? ये कौन सा लैंड होगा? ये मैंने इसीलिए आपको कहा था एंड डिज़ाइन का फॉर्म देखने, उसमें रिक्वायर्ड की आपने डालना है, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट। ये वैसे भी HTML में होता है रिक्वायर्ड। सर अगर हम एंड डिज़ाइन को उसके अंदर लगाएंगे क्या? किस तरह? आपने खुद ही तो कहा है और दूसरी तरह ऐड होगा। मीन यानी कि हमने रिएक्ट की लाइब्रेरी और बूटस्ट्रैप दोनों यूज़ करके हाँ, एक मैंने बताया था, एक CSS की लाइब्रेरी और एक रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्ट की दो कर दो, एक ही हो। बूटस्ट्रैप और एंड डिज़ाइन का कम्बिनेशन ज़्यादा बेस्ट है, सही। अब ऐड स्टूडेंट करूँगा ना, ये देखो खाली हो गया, ये मैसेज उसी का ही है, एंड डिज़ाइन। और यहाँ पे देखो नीचे एक और, अब ये डिलीट एडिट कर रहा हूँ ना, सारा फॉर्म फिल हो गया अगेन, सही है। अब इसमें मैं चेंजिंग करूँगा, जैसे इसको मैं कर देता हूँ मोहम्मद सुहेब, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट करूँगा, डिलीट करने पे डिलीट भी हो, सही है। ये एक्चुअली अब ये देखो, ईयर भी डायनेमिक है। ये कब बनाई थी? ये आई थिंक स्टलानी में हमने करवाया, मैंने बना के दिया था बच्चों को 2023 के एंड पे। वहाँ पे टाइम स्लॉट काफ़ी होता है ना, पर ईयर का कोर्स होता है, तो वहाँ पे फिर इस तरह के प्रैक्टिकल्स हम ही करवा देते हैं बच्चे। लेकिन वो बच्चे फिर उस तरह से नहीं ना ट्रेन होते, क्योंकि उनका अपना दिमाग नहीं लगा होता, सही है। यहाँ पर आपने दिमाग लगाना है और इस तरह से पूरी डिज़ाइन करके लानी है, सही है। इस तरह की या इससे बेटर, जिस तरह आपको परफेक्ट लगे उस तरह आपने। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कोड भी शेयर ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, सही है।